Hello everyone, I hope you all are doing well. So in today's video, we are going to quickly revise one of the most important topic from chapter 7 of class 12 psychology. The chapter's name is social influences and group processes, and this chapter is all about how an individual behaves or an individual's behavior changes when he or she is around people. So the topic social loafing is asked mostly in every exam. I see the questions either in section A, or sometimes you also see it in case studies. सो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है. तो जल्दी से समझते हैं सोशल लोफिंग क्या होता है. कभी भी किसी ग्रुप में जब हम काम कर रहे होते हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो ऐसा कई बार होता है कि एक इंडिविजुअल जो अपना बेस्ट देता है, अदरवाइज उसका एफर्ट कम हो जाता है. कई बार होता है ना, जब स्कूल में आप लोग किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो तो बच्चे कोशिश करते हैं ग्रुप में पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हो तो आपका जो एफर्ट है वो डिवाइड हो जाता है. इस टेंडेंसी को सोशल लोफिंग कहा जाता है. इसका ऑपोजिट होता है सोशल फैसिलिटेशन, विच इज़ अ गुड थिंग. इट यूजुअली हैपन्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड दोज पीपल दे क्रिएट एन अराउजल इन दैट इंडिविजुअल, और उसका परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छा हो जाता है. इस प्रोसेस को बोला जाता है सोशल फैसिलिटेशन. सोशल फैसिलिटेशन इस टॉपिक का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है. बहुत ज़्यादा डिटेल में सोशल फैसिलिटेशन के बारे में बात नहीं की गई है, बट फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वी शुड नो अबाउट इट. कमिंग बैक टू सोशल लोफिंग, तो सोशल लोफिंग को समझने के लिए एनसीईआरटी की बुक में 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं. एक द क्लासिक एग्जाम्पल इज ऑफ टग ऑफ वॉर. जब आप टग ऑफ वॉर होते हुए देखते हैं तो कई बार हम देखते हैं सबसे ज़्यादा एफर्ट सबसे आगे वाला टीम प्लेयर और सबसे पीछे वाला टीम प्लेयर लगा रहा होता है. ऐसा आप लोगों ने भी किया होगा. हम लोग कई बार बीच में सेफ खेलते हैं, और जैसे ही हम हारने वाले होते हैं, जो बीच वाले लोग हैं वो सबसे पहले साइड हट जाते हैं. इट्स बिकॉज उनको लगता है कि क्योंकि हम ग्रुप का पार्ट हैं और ये जो विन या लूज होगी ये पूरे ग्रुप की होगी, सो एक इंडिविजुअल लेस मोटिवेटेड फील करता है और अपना एफर्ट कम लगाता है. सो दिस इज कॉल्ड सोशल लोफिंग. अनदर एग्जाम्पल, और आई शुड से एन एक्सपेरिमेंट दैट इज कोटेड इन एनसीईआरटी बुक, इज कंडक्टेड बाय लैटने. सो लैटने ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने कुछ मेल स्टूडेंट्स को चूज़ करा, और मेल स्टूडेंट्स को सोली टीम में, 2 की टीम में 3 लोगों को, 6 लोगों को एक एक करके बुलाया गया, और इनका टास्क ये था कि ये जितनी जल्दी और जितनी ज़ोर की चीयर कर सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं, इन्हें करना था. ऐसा पाया गया कि डेफिनेटली जैसे जैसे ग्रुप में लोग बढ़े, क्लैप की साउंड तो बढ़ी, बट जो इंडिविजुअल क्लैप्स थे उनकी साउंड घटती जा रही थी. वहीं अगर हम एक इंडिविजुअल को अकेले उसके क्लैप को असेस करें तो उसकी क्लैप काफ़ी हद तक ज़्यादा थी. बट वही इंडिविजुअल जब 6 के ग्रुप में आ गया तो ओवरऑल क्लैप की आवाज़ तो बढ़ गई, बट उस इंडिविजुअल की जो जितनी इंटेंसिटी से वो पहले क्लैप कर रहा था वो कम हो गई. सो दिस इज़ अनदर एक्सपेरिमेंट दैट यू कैन कोट इन योर आंसर एंड इट विल हेल्प यू earn more marks. The other thing that's mostly asked is that what are the ways that could be used to reduce social loafing. तो जैसे मैंने आपको बताया, ये सोशल लोफिंग होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि इंडिविजुअल्स को ऐसा लग रहा होता है कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है और उनके एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं है. तो अगर हम सोशल लोफिंग कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम असेसमेंट कुछ इस तरह से करेंगे कि इंडिविजुअल को भी स्कोर किया जाए या इंडिविजुअल एफर्ट को भी एक्नॉलेज किया जाए. ऐसा करने से हमारी सोशल लोफिंग बढ़ जाएगी. द अदर मेथड टू रिड्यूस सोशल लोफिंग इज कि अगर हम जो ग्रुप है उनमें टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कराएं और उनकी कोहेसिवनेस को बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं वो वी की फीलिंग आ जाने से सभी अपना बेस्ट देंगे, रादर दैन किसी और से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना कि चलो ये तो हमें जिता ही देगा. अगर हम सच में उस टीम के मेंबर फील करते हैं एंड वी हैव पैशन टू डू समथिंग, तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप 8 हैं, 6 हैं, 5 हैं, आप अपना बेस्ट देंगे. दिस इज़ द सेकेंड वे दैट कुड बी डन टू रिड्यूस सोशल लोफिंग.
The third way to reduce social loafing is to enhance the value of the task. अगर हम बच्चों का ऐसा बोलें कि अगर आप ये टास्क अचीव करेंगे तो आपको आज गेम्स का पीरियड मिलेगा या आपको रोज़ एक गेम्स का पीरियड मिलेगा, तो कहीं ना कहीं सबका एफर्ट बढ़ जाएगा क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे. द फोर्थ वे टू रिड्यूस सोशल लोफिंग इज टू इंक्रीज प्रेशर. अगर हम वर्क प्रेशर बढ़ाएंगे तो अंडर प्रेशर आपका एफर्ट भी बढ़ता है, तो ऐसे कहीं ना कहीं सारे ग्रुप मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट देने लगेंगे. एंड द लास्ट मेथड इज़ टू मेक एन इंडिविजुअल्स एफर्ट एन इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूशन वैल्यूड. अगर आप हर एक इंसान को वैल्यूड फील कराएंगे और हर एक को असेस करेंगे और हर एक की एफर्ट के लिए उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे सोशल लोफिंग रिड्यूस होगा. तो ये 5 तरीके आप अपने आंसर्स में लिखें विद सोशल लोफिंग का इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल. सो आई एम श्योर यू विल गेट फुल मार्क्स. ऑल द वेरी बेस्ट.